जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट की आज हमारी चौथी क्लास है और इससे पहले हमारी अभी 3 क्लास हो चुकी है। यदि आप लोगों ने वो 3 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें और आप लोग अपनी तैयारी शानदार करते रहे और जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपन बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हम श्रृंखला देखें तो क्या दिख रही है हमारे पास 6, 8, 13, 15, 27, 29, 55, 57 और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। क्या है श्रृंखला 6, 8, 13, फिर क्या है 15, 27, 29, फिर क्या है 29 के बाद 55, 57 और क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो सीरीज है किस तरह से यहाँ पर बन रही है। यहाँ हम देखें कितना दिख रहा है 6 और कितना है 8। 6 में हम क्या करें 2 प्लस कर रहे हैं, कितना जाएगा 8 आ जाएगा। 8 और 13 यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 8 और 5, 13 5 प्लस हो रही है। यहाँ 13 और 15 यहाँ कितनी हो रही है संख्या 2 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें 15 और कितना है 27, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 15 में हम 12 प्लस कर दे कितना जाएगा 27 हो जाएगा। 27 और 29 यहाँ पे कितनी संख्या 2 प्लस हो रही है। यहाँ 29 यहाँ कितना है 55, यहाँ हम देखें संख्या तो कितनी प्लस हो रही है, यहाँ हम 29 में 26 प्लस कर दे कितना आ जाएगा 55 और 55 और 57 यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 2 प्लस हो रही है। अब हम देखते हैं सीरीज हमारी किस तरह से बन रही है। यहाँ 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 12 प्लस फिर 2 प्लस फिर 26 प्लस और फिर कितना 2 प्लस। यदि हम यहाँ पे देखें तो एक एक के अंतराल में क्या है 2 2 जो है यहाँ पर प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें कितना है 5, यहाँ कितना है 12। यदि हम 5 में क्या करें 7 जोड़ दे कितना जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ हम देखें कितना है 12 और कितना है 26, तो 12 में हम क्या करें यहाँ पे 14 जोड़ दें, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे हम देखें कितना है 7 और क्या दिख रहा है हमारे पास 14 दिख रहा है, तो 7 की क्या दिख रही है हमें संख्या 2 गुना दिख रही है। 7 का 2 गुना कितनी 14। आगे भी क्या करते हैं हम यहाँ पर 14 की 2 गुना संख्या 14 दूनी 28, कितनी हो रही संख्या 14 दूनी 28। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 26 और 28 जोड़ देते कितना आएगा 8 और 6, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 57 में क्या कर देंगे हम 54 जोड़ देंगे। अब हम 54 जोड़ते हैं 7 और 4 कितना हो गया 11 का 1 हासिल का 1, 5 5 10 और 1 11। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा 111 आ जाएगा। 111 कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सीरीज जो है हमारी क्रम से यहाँ पर बनना चाहिए। जैसे यहाँ सभी में क्या हुआ था एक एक को छोड़ के +2 जुड़ा है, यहाँ पे हम देखें तो कितना 7, यहाँ 14, तो आगे क्या हुआ 28। तो इस तरह से हमारी जो श्रृंखला है क्रम वाइज बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब शब्द क्या दिए है हमारे पास, क्या है रोगाणु अनुपात में क्या दिया है रोग, फिर क्या है समानुपात युद्ध अनुपात में हम देखें तो क्या है ब्लैंक। हमें उसका मान निकाला है, हम यहाँ कहें कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा जो क्वेश्चन के अनुसार जिस तरह से यहाँ पे संबंध होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर। क्या है यहाँ पे रोगाणु और क्या दिया है शब्द रोग दिया। तो रोगाणु से क्या होता है, रोगाणु से क्या होता है रोग होता है। कोई भी जो रोग होता है हमें किससे होता है रोगाणु से होता है, या हम कहें रोगाणु से क्या होता है रोग। उसी तरह से हमें क्या बताना है शब्द क्या दिया युद्ध, तो युद्ध से क्या होता है हम ऑप्शन में देखें क्या है यहाँ पे बम, देश, विनाश और क्या है बंदूक। तो युद्ध से क्या होता है हमेशा क्या होता है युद्ध से विनाश होता है। क्या होता है युद्ध से विनाश, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में एक दूसरे में हम यहाँ पे क्या देखते हैं संबंध देखते हैं, जिस तरह से ये क्वेश्चन संबंधित होगा उसी तरह से क्या आता है हमारा यहाँ पर आंसर आता है। चलिए ये हो गया हमारा, क्या है इसमें आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब हमारे पास ये समीकरण दिया है, ऑप्शन के अनुसार क्या करते हैं हम चिन्ह बदलते हैं, किस ऑप्शन को हम रख रहे हैं तो हमारा जो समीकरण यहाँ पर सही हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा वहां पर आंसर। तो पहला क्या चिन्ह दिया है यहाँ पे प्लस और ये क्या है यहाँ पे डिवाइड, क्या है यहाँ पे डिवाइड। यहाँ पे 40 प्लस की जगह क्या रखेंगे हम डिवाइड रखेंगे, कितना 14, डिवाइड की जगह प्लस कितना है 35 माइनस 30 गुणित 15। अब इसको करके देखते हैं एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं, तो हम कितने बार जाएगा यहाँ पे 2 से काटे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, कितना आया 20/7। 7 से 20 भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्या आएगी संख्या यहाँ पर दशमलव में जो है संख्या आएगी। यहाँ पर हम यदि देखें तो 20 बटे कितना हो गया यहाँ पे 7, आगे कट सकती है यहाँ पे मल्टीप्लाई हम देख लेते कितना है 35
-15 दिया, कितना हो गया 45, कितना 450। लेकिन संख्या यहाँ पर जब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, पॉइंट में हमारी संख्या आएगी। एक आएगा क्या, यहाँ पर नहीं आएगा। हम दूसरा ऑप्शन करके देखते हैं। अब दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है हमारे पास, प्लस और क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई। 40 प्लस की जगह मल्टीप्लाई कितना 14 डिवाइडेड 35 -30 और मल्टीप्लाई की जगह हम रखेंगे प्लस। अब इसको करके देखते कितना आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर डिवाइड को हम पहले करते हैं। क्या करते हैं हम सॉल्व यहाँ पर डिवाइड को, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 40 गुणित 14 बटे 35। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, मल्टीप्लाई, तो संख्या यहाँ पर हमारी कट सकती है। 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 8 40। यहाँ पे 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 8 का मल्टीप्लाई 2 में, 8 दूनी कितना हो गया 16। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, कितना आया 16। यहाँ पे क्या है -30 और +15। तो हम बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे, माइनस प्लस दिया है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी। 30 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा 15, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ पर हमारे पास माइनस। तो कितना है 16 - 15। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास समीकरण में ऐसे कौन से दो चिन्ह थे, हमें बदलने पर एक जो है हमारे पास आना चाहिए था, वो चिन्ह क्या मिले हमें, प्लस और मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन अपना, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है, सभी अल्फाबेट से है, तो हम क्या करते हैं अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। सभी अल्फाबेट्स के हम क्या करते हैं नंबर, यू का नंबर 21, सी 3, जेड 26, ई 5, आगे बी 2, एक्स 24, जी 7, एल 12, फिर आगे आई 9, एस 19, एन 14, एस 19। फिर आगे क्या है हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मान हमें निकालना है। फिर डब्ल्यू का नंबर 23, आई 9, बी 2 और जी 7। अब देखते हैं हमारे पास जो श्रृंखला है वो किस तरह से बन रही है। यहाँ हम देखिए 21, यहाँ पे क्या है 2 है, क्या है यहाँ पे 21 और 2 दिख रही है हमें। हम यहाँ पे संख्या देखें तो कितनी प्लस हो रही है, संख्या क्या हो रही है यहाँ पर बढ़ रही है। तो कितनी अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, और 26 के बाद यहाँ पे क्या 2 और संख्या जो है हमारे पास बढ़ रही है। तो वो कितनी बढ़ रही है, हम यदि 7 प्लस कर दे 21 में, क्या करें हम 7 प्लस कर दे, कितना आएगा 29। लेकिन 21 में हम क्या करें 7 प्लस कर दे, कितना आएगा 28। अल्फाबेट्स 26 होते हैं, हम 2 और प्लस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर बी आ जाएगा। यहाँ 2 और 9, यहाँ पे भी संख्या कितनी प्लस हो रही है, 2 में हम 7 प्लस करें, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ 7 प्लस, यहाँ 7 प्लस, आगे भी क्या हो गया संख्या 7 प्लस होगी। 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं, क्या है हमारे पास 3 और यहाँ पे क्या है 24। 3 और 24 मतलब संख्या क्या हो रही है यहाँ पर माइनस हो रही है। अब यहाँ पे संख्या कितनी माइनस हो रही है, तो कितनी माइनस हो रही है यहाँ पर 5। कितनी संख्या माइनस हो रही है, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। यहाँ हम देखें 24 और 19, यहाँ पे भी संख्या कितनी माइनस हो रही है 5 माइनस हो रही है। फिर यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ 5 माइनस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 5 माइनस होगी। तो 19 में से हम 5 घटाएंगे, कितना आएगा 14 आएगा, और 14 में से क्या करेंगे हम 5 घटाएंगे, कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहले के 2 अक्षर आएंगे वो क्या आएंगे 16 और 14। 16 किसका नंबर होता है पी का, और 14 किसका होता है एन का। हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में कहीं हमारे पास ऑप्शन में है क्या पी और एन। पी एन कहाँ पर है, सिर्फ स्टार्टिंग में कहाँ पर दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे पास आंसर कहाँ दिख गया यहाँ पर स्टार्टिंग में पी और एन, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हमारे पास सीरीज दी गई है, अब देखते हैं हमारा जो सीरीज है किस तरह से यहाँ पर बन रही है। 10 और क्या है यहाँ पे 20, तो संख्या क्या दिख रही है हमें 2 गुना दिख रही है, 10 दूनी 20। यहाँ पर हम देखें 20 और 11 क्या हो रही संख्या कम हो रही, कितनी 9 माइनस, यहाँ 11 और कितना दिख रहा है हमारे पास 22, संख्या क्या हो रही है यहाँ पर 2 गुनी। फिर यहाँ हम देखें कितना है 22 और 14, संख्या क्या हो रही है यहाँ पर कम हो रही है, कितनी कम हो रही है यहाँ पर संख्या 8 जो है कम हो रही है। यहाँ पे 14 और कितना है 26, हम यहाँ पे संख्या देखें तो प्लस कितनी हो रही है, कितनी संख्या यहाँ पे प्लस हो रही है 15, कितनी संख्या 15 नहीं 12, कितनी 12 यहाँ पे संख्या प्लस हो रही है। फिर आगे हम यहाँ पे देखें तो सीरीज हमारी कहीं से बनती हुई दिख रही है क्या, पहले 2 का गुणा फिर 9 माइनस फिर 2 का गुणा 8 माइनस, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया 12 जो है यहाँ पर प्लस हो गया। तो इस तरह से हमारा जो श्रृंखला है जो बन यहाँ पर नहीं पा रही। हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं और किस तरह से हमारी जो श्रृंखला है यहाँ पर बन सकती है। यदि हम यहाँ पे देखें तो संख्या क्या पहले क्या हो रही है बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है कम हो रही है। तो हम एक संख्या छोड़कर देखते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है हमारे पास 10, यहाँ पे क्या है 11, संख्या क्या हो रही है यहाँ पर 1 प्लस,
11 और 14, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है? 3 प्लस हो रही है। 14 और 19, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है? 5 प्लस हो रही है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस फिर आगे क्या होगा? यहाँ पर 7 जो है 19 में जुड़ जाएगा। तो 19 और 7 कितना होगा? 26। कितना होगा? 19 और 7 26 होगा। 26 कहीं पर ऑप्शन में है क्या? है। कहां पर दिख रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। यदि यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क होता तो हम क्या करते? यहाँ से देखते 20 और कितना 22, संख्या कितनी प्लस हो रही है? यहाँ पर संख्या 2 प्लस हो रही है। 22 और 26, यहाँ कितनी प्लस हो रही है? 4 प्लस हो रही है। 26 और 32, यहाँ पे कितनी संख्या प्लस हो रही है? 8। कितनी संख्या? 2 4, यहाँ पे कितनी यहाँ पे कितनी प्लस हो रही है? संख्या 6 प्लस हो रही है। तो आगे कितनी होती? 8 प्लस होगी तो 32 और 8 कितना हो जाता? 40। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क होते तो कितना आता? 26 और 40। अभी हमारा आंसर कितना आया? यहाँ पर 26 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 क्वेश्चन मार्क होता तो हम ऐसे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित भाषा में एब्रोड को ये और एक्सेप्ट को ये लिखा जाता है, तो इसी भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या दिया? शब्द एक अब्रोड दिया है और उसको इस तरह से लिखा है। क्वेश्चन हम ध्यान से देख रहे हैं, क्या दिख रहा है हमें? स्टार्टिंग के 3 अक्षर। क्या दिख रहा है हमें? स्टार्टिंग के 3 अक्षर, इनकी स्थिति बदल दी है। कैसे? ABR, यहाँ क्या दिख रहा है? RBA। संख्या जो हम कहे वर्ड जो है पलटकर यहाँ पर लिखे हुए हैं, और OAD यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखा है। आगे एक और शब्द क्या दिया है हमारे पास? एक्सेप्ट भी दिया है। यहाँ पर हम देखें तो 3 शब्द ACC, यहाँ पे क्या लिखा है? उनको पलटकर लिख दिया है। बाद के शब्द EPT ज्यों के त्यों लिखे हुए हैं। तो इसी तरह से हमें किसका लिखना है? एक्टिव को हमें बताना है किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो शुरू के जो 3 वर्ड है उसको क्या लिखते हैं हम? पलटाकर। तो पहले क्या जाएगा? T C और फिर क्या जाएगा? A, और बाद के जो 3 अक्षर है वो ज्यों के त्यों। क्या है? I V और क्या आ जाएगा? E। तो ये कहां पर ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास? TCAIVE। कहाँ है? ऑप्शन 2 में। TCAIVE कहां पर? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर क्या क्वेश्चन? 5 व्यक्ति P Q R S और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब सीधी पंक्ति में बैठे हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग। सभी कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की ओर। हम 5 स्थान बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 स्थान हमने बना लिए। सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं। सभी का दायां कहाँ होगा? सभी का दायां इधर और सभी का बायां इधर साइड। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? S के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब S के दाईं ओर केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति। और यदि हम S को यहाँ बिठा लें तो इसके दाएं कितने बैठना चाहिए? सिर्फ 3 व्यक्ति। 1 2 3, लेकिन यहाँ पे कितने बैठ सकते हैं? 4 बैठ सकते हैं। तो S का स्थान यहाँ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो S का स्थान कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, क्योंकि S के दाएं ओर कितना बोला है? 3 व्यक्ति। तो S का दायां इधर होगा, 1 और 2 और ये क्या आ जाएंगे? यहाँ पर 3 व्यक्ति जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। P और Q किसी भी सिरे पर मौजूद सीट पर नहीं बैठे हैं। अब बोला क्या है? P और Q जो है किसी भी सिरे पर मौजूद सीट पर नहीं बैठे। तो हम देखें तो पंक्ति का एक सिरा तो ये होगा और एक क्या होगा? पहला सिरा और एक अंतिम सिरा। इसमें कौन नहीं बैठे? ना तो P बैठा है और ना ही Q बैठा है। तो सिर्फ हमारे पास क्या स्थान खाली है? ये बीच के स्थान खाली है। तो इसमें कौन आएगा? P और Q आएंगे। तो यहाँ पर P आएगा तो यहाँ पे Q, यदि यहाँ पे Q आया तो यहाँ पर कौन आएगा? P आएगा। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया, उससे डिसाइड हो जाएगा कि P और Q कहां पर बैठे। आगे T जो है Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब T का स्थान बोला है कि Q के बाईं ओर। यदि हम Q को यहाँ बैठा ले तो Q का बायां इधर होगा और बाएं ओर कौन सा स्थान? तीसरा। ये पहला और दूसरा। सिर्फ कितने लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर? 2 लोग। लेकिन कितने लोग बैठना चाहिए? 3। तो Q का स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। तब Q के हम बाएं ओर देखें, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? यहाँ पर T बैठा है। तो हमारे पास P और Q का स्थान भी यहाँ पे क्या हो गया? डिसाइड हो गया। Q कहाँ बैठा? यहाँ, P यहाँ पर और T यहाँ पर। एक और कौन बचा हमारे पास? यहाँ R बचा। तो वो क्या आ जाएगा? जो स्थान हमारे पास खाली है उस स्थान पर कौन आ गया? R। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? R कहाँ बैठा है? R के बारे में पूछा है। चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा जो कथन दिया गया है वो सही हो रहा है। S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। S का स्थान ये है, S का बायां इधर होगा। तो S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है क्या? नहीं बैठा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। फिर आगे Q के दाईं ओर ठीक बगल में। अब Q का स्थान कहाँ है? ये Q का दायां इधर साइड और Q के ठीक दायां कौन बैठा है? R बैठा हुआ। तो हमारा आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा, क्योंकि पूछा था R कहाँ बैठा है, तो Q के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है।
चलिए अपन बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया क्वेश्चन अपना, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब हमारे पास ये 5 शब्द दिए गए हैं, इनको क्या करना है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से जमाना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है हमारे पास, सभी में कॉमन क्या है, यहाँ पे हमें एस दिख रहा है, क्या दिख रहा है सभी में कॉमन एस। उसके बाद हम देखें क्या दिख रहा है, टीवी जो है इसमें एस और टी क्या दिख रहा है सभी में कॉमन। उसके बाद सभी क्या है अलग अलग, यहाँ ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ ए, यहाँ आर और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है हमारे पास आर दिख रहा है। यहाँ हम क्या दिख रहा है एस टी कॉमन, बाकी सभी क्या दिख रहा है अलग। तो क्या देखते हैं, जो कॉमन वर्ड है उसको छोड़कर हम अगला शब्द देखते हैं कि अल्फाबेट्स के अनुसार पहले कौन सा वर्ड आएगा। यहाँ पर हम देखें ओ, यहाँ ए, यहाँ आर और यहाँ पर भी क्या है आर। तो पहला वर्ड क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। अल्फाबेट्स के अनुसार हम देखें क्रम से जमाना है तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। तो मतलब तीसरा नंबर को जो शब्द दिया है वो क्या आ जाएगा, हमारे पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद तीसरा तो हो गया, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ ओ है, यहाँ पर भी ओ और यहाँ पे क्या है दोनों में आर। तो पहले क्या आएगा, ओ आएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स में पहले क्या आता है, ओ आता है। अब ओ के यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। अगला शब्द देखेंगे कि यहाँ पे क्या है ओ और यहाँ पे क्या है आर। तो पहले क्या आएगा, ओ आएगा, मतलब पहला नंबर का जो शब्द दिया गया है हमारे पास ऑप्शन वो पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन उसके बाद। फिर आगे हम यहाँ पे देखें क्या बचा है हमारे पास, चौथा और पांचवा। तो कॉमन क्या है यहाँ पे आर और क्या है आर, यहाँ पर कॉमन है। अगला अक्षर देखेंगे यहाँ ओ और यहाँ पे क्या है ई। तो पहले क्या आएगा अल्फाबेट्स के अनुसार, पहले आएगा ई, मतलब पांचवा ऑप्शन हमारे पास पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या आएगा चौथा नंबर का। तो हमारे पास चारों ऑप्शन में से कहाँ दिख रहा है, 3 1 2 3 1 2 5 4, कहाँ है ऑप्शन फोर्थ में 3 1 2 5 4। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो शब्द क्वेश्चन में शब्द दिए गए थे इस तरह से क्रम व्यवस्थित हो जाएंगे। क्या करना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमें क्रम वाइज इसको जमाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या दिया है, कथन दिया है सभी काले क्या है नीले हैं, सभी नीले गुलाबी हैं और कोई भी गुलाबी हरा नहीं है। अब हम जो कथन दिया उसके अनुसार क्या बनाते हैं हम यहाँ पर डायग्राम। क्या बोला है, सभी काले नीले, ये सभी क्या हो गए काले, सभी काले क्या है यहाँ पे नीले हैं। फिर आगे सभी नीले क्या है गुलाबी, अब सभी नीले क्या है यहाँ पर गुलाबी है तो वो क्या आ जाएंगे गुलाबी के अंदर। फिर आगे कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, अब कोई भी गुलाबी हरा नहीं है तो कोई भी गुलाबी, अब हम कहे गुलाबी के अंदर हरा तो आएगा नहीं, तो हरा कहाँ पे आएगा अलग से आ जाएगा, ये क्या हो गया हरा रंग। सभी काले क्या है नीले, तो नीले के अंदर क्या आ जाएगा काले रंग। फिर सभी नीले क्या है गुलाबी, तो सभी नीले क्या आ जाएंगे यहाँ पे गुलाबी के अंदर। फिर कोई भी गुलाबी क्या नहीं है हरा नहीं है, तो हरा क्या हो जाएगा यहाँ पर अलग से हमारा बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। पहले क्या दिया है, सभी हरे क्या है नीले हो सकते हैं, सभी हरे नीले हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि नीला और हरा क्या है यहाँ पर अलग अलग तरह से बने हुए हैं। तो जो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ गुलाबी क्या है काले हैं, कुछ गुलाबी ये क्या है गुलाबी और ये क्या है काले, तो कुछ गुलाबी क्या काले हैं, बिल्कुल ये हमें दिख रहे हैं गुलाबी के अंदर क्या काले, तो कुछ गुलाबी क्या दिख रहा है हमें काले दिख रहा है। तो निष्कर्ष जो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब तीसरा, सभी काले क्या है हरे, सभी काले क्या है हरे, हरे तो हमारे पास अलग से दिया है, तो जो तीसरा निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, सभी काले हरे नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है, केवल दूसरा निष्कर्ष जो है हमारे पास अनुसरण करेगा। कहां पर है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो हम जो कथन दिया रहता है उसके अनुसार क्या बनाते हैं हम डायग्राम बनाते हैं, फिर निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष जो हमारे पास सही हो रहा था। हमारा आंसर क्या है अभी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन, a@b का अर्थ है ए बी की सास है, a एंड b का अर्थ है ए बी की माता है। उसके बाद एक और क्या दिया, a हैज b का अर्थ है ए बी का पति है। फिर a% b का अर्थ है ए बी का भाई है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, मेन क्वेश्चन क्या है ये दिया है, बाकी सब ये क्या दिए हैं जो चिन्ह दिए गए उसके अर्थ है। जैसे यहाँ पे क्या है @ तो @ का अर्थ यहाँ पे सास, यहाँ पे क्या है एंड का अर्थ माता, हैज शब्द है हैज चिन्ह उसका अर्थ पति, यहाँ % का अर्थ क्या दिया है भाई। मेन क्वेश्चन हमारे पास ये नीचे दिया है, उसमें आगे भी क्या पूछा है जी एन से किस प्रकार संबंधित है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको किस तरह से करेंगे। क्या है जी @ वी, फिर क्या है हैज कितना के, फिर क्या है यहाँ पे एंड सी %
के बाद m। हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को पीछे से करते हैं। पीछे से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन a और b के रूप में है और यहाँ पर भी क्या दिया सभी में a और सभी में क्या है b। तो क्वेश्चन को क्या करते हैं हम पीछे से सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अभी इससे पहले भी हमने कई क्लासेस में हमने देख चुके हैं। पीछे से कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो परसेंट का अर्थ क्या दिया है भाई, क्या दिया है परसेंट का अर्थ भाई। फिर आगे क्या है एंड का हम अर्थ देखें क्या दिया है हमारे पास माता, एंड का अर्थ क्या है माता। फिर यहाँ पे हैज का अर्थ क्या है पति। फिर यहाँ पे एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे सास। फिर हमारे पास हम ये क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन क्या पूछा था, जी एम से किस प्रकार संबंधित है। एम से पूछा है कि जी का क्या संबंध है। तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। एम और सी, यदि हम यहाँ पे संबंध देखें तो एम का भाई कौन है सी, एम का भाई सी। आगे देखते हैं सी से, सी की माता कौन है के। सी क्या लग रहा है एम का भाई, तो ये कौन लगेगी इसकी भी माता, के की माता कौन के। फिर आगे के का पति कौन है वी है, के का पति कौन वी। अब माता का पति कौन लगेगा इसका पिता, तो वी कौन हुआ एम का पिता। उसके आगे वी की सास कौन है जी है। और हमें जी कई संबंध बताना था कि एम से किस प्रकार संबंध है। तो पिता की सास कौन लगेगी एम की नानी, कौन लगेगी पिता की सास नानी। यदि माता की सास होती तो क्या लगती दादी। अभी क्या आया नानी। तो हमारे पास देखें तो क्या पूछा था जी जो है एम से किस प्रकार संबंध है। एम से पूछा है कि जी का संबंध क्या है, तो जी कौन लग रही है इसकी नानी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नानी। अब ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सेकेंड में दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, बैठक व्यवस्था से एक और क्वेश्चन क्या है। 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं 6 लोग हैं, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। हम यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने स्थान बना लिए। सभी कहाँ देख रहे हैं केंद्र की ओर, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं यहाँ पर केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब सभी का मुंह कहां पर है केंद्र की ओर है, तो बायां दायां भी हमें पता होना चाहिए। सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं तो क्या होगा इस साइड दायां, इस साइड क्या होगा दायां और इधर क्या होगा बायां। यदि केंद्र के विपरीत रहते तो यहाँ बायां और यहाँ पे क्या होता दायां। ये सब आपको पता होना चाहिए कि बायां किधर होता है और दायां किधर साइड। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने पास क्या है एम ओ और जे के ठीक बगल में है। क्या बोला है एम का स्थान ओ और जे के ठीक बगल में है। यहाँ हम कहें और जी के ठीक बगल में कौन बैठा है एम बैठा हुआ है। हम यहाँ पर एम का स्थान बना देते हैं। हमने कहा बना लिया यहाँ, तो एम जो है और जे के ठीक बगल में, तो हम यहाँ पे ओ का स्थान बना लेते हैं और यहाँ पे किसका जे का। लेकिन ये डिसाइड नहीं है ओ और जे कहाँ पर बैठा, तो यहाँ पे जे भी बैठ सकता है और यहाँ पे कौन बैठ सकता है ओ बैठ सकता है। आगे क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन जो है कहाँ पर बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला है जे जो है के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। यदि हम जे को यहाँ बैठा लें तो के दाएं ओर बैठना चाहिए कौन जे। तो के का यदि हम देखें जे यहाँ बैठा तो के को यहाँ बैठना चाहिए। के का दायां कहाँ होगा इस साइड, ये पहला दायां और ये दूसरा दायां, क्योंकि बोला क्वेश्चन में के दाएं और दूसरे स्थान पर। यहाँ हम के को बैठा ले तो जे का स्थान यहाँ आएगा, लेकिन एम जो है और जे के बीच में है तो के यहाँ पर नहीं बैठेगा, के का स्थान यहाँ पर नहीं आएगा। तो के का स्थान कहाँ पर आएगा, के का स्थान कहां पर आएगा, तो यहां पर क्या आएगा ओ का स्थान, सॉरी यहां पे क्या आएगा जे का स्थान। यहां पे किसका आएगा जे का स्थान और यहां पर कौन आएगा ओ। यहां पे जे और यहां पे कौन आएगा ओ। यदि यहां पे जे बैठा तब के कहां पर बैठेगा के दाईं ओर, तो के कहां बैठेगा यहां पर, क्योंकि के का दायां हम इधर से देखेंगे तो पहला दायां ये और दूसरा दायां कौन बैठा है जे जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमारे पास किसके स्थान मिल गए जे का एम का ओ का और किसका के का। अभी 2 स्थान खाली है तो वहां पर कौन बैठ रहा है वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन एल एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है एल जो है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। यदि हम यहाँ पर एन को बैठा लें तो एन का दायां दूसरा तो ये होगा, तो यहाँ पर तो हमारा नहीं आएगा। यदि हम एन को यहाँ बैठा लें क्योंकि हमारे पास 2 स्थान खाली है तो एन का दायां इधर साइड दायां होगा, तो ये पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पे कौन आया एल।
तो सभी स्थान यहाँ पर हो गए, M का स्थान, J का स्थान, L, K, N, O सभी यहाँ पर व्यवस्थित हो गए। एक बार हम मिला लेते हैं कि सभी हमारे सही स्थान पर बैठे हैं या नहीं। क्या बोला था यहाँ से, M, O और J के ठीक बगल में बैठा है, M जो है O और J के ठीक बगल में बैठा है। फिर आगे J K के दाईं और दूसरे स्थान पर, J का स्थान कहाँ है, K के दाईं और, K का पहला दायां L और दूसरा कौन बैठा है, J बैठा हुआ है, ये भी सही है हमारा। आगे L N के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, L क्या है, N के दाईं ओर, तो N के दाईं ओर कौन बैठा है, L जो है बैठा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है हमारे पास, N के दाईं ओर से गणना करने पर L और N के बीच में कौन बैठा है। क्या पूछा है क्वेश्चन, N से हमें क्या करना है, दाईं ओर गणना करना है और बताना है कि L और N के बीच में कौन बैठा है। यहाँ L का स्थान और यहाँ क्या है, N का स्थान। दाएं ओर से देखना है तो कौन बैठा है बीच में, K बैठा हुआ है। कौन बैठा है यहाँ पर, K जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो K कहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। अब हमारे पास ये समीकरण है, चिन्ह को बदलना है, जैसे यहाँ पे चिन्ह दिए गए उसके अर्थ के अनुसार। 125 तो माइनस का अर्थ हम क्वेश्चन में देखें तो माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, कितना 25। फिर हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 3। प्लस का अर्थ क्या दिया है, माइनस दिया है 14। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है, प्लस 36। अब करके देखते हैं हमारा आंसर जो है कितना आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, कितने बार जाया, 5 बार गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 5 दिया, कितना हो गया 15। यहाँ पे हम देखें क्या है, 15 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, 15 माइनस 14 कितना हो गया 1। आगे कितना बचा, 1 प्लस 36 जोड़ेंगे कितना जाएगा 37 आ रहा है हमारे पास। ऑप्शन में हम देखें 37 कहाँ पर है, तो 37 कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार हमें जो चिन्ह दिए गए उसके अर्थ रखना है और समीकरण जो दिया था उसको हल करना है। हमारा आंसर कितना आया अभी 37। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में पेस्ट शब्द को ये लिखा जाता है और बाइट शब्द को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टार्ट शब्द को कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। सभी अल्फाबेट से, अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखते हैं। पी का नंबर 16, ए 1, एस 19, टी 20, ई 5। आगे क्या है, एफ का नंबर 6, यू 21, टी का नंबर 22, टी का नंबर 20, बी 2 और क्यू का नंबर 17। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ, यहाँ 16, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 1 और यहाँ क्या दिख रहा है 21, तो ये इस तरह से तो व्यवस्थित नहीं है। यहाँ हम देखें क्या है 5 और क्या दिख रहा है 6, संख्या क्या हो रही है 1 प्लस। 20 और 21 यहाँ पे भी क्या हो रही है, संख्या 1 प्लस हो रही है। 19 और 20 यहाँ पे क्या हो रही है, संख्या 1 प्लस हो रही है। फिर देखते हैं 1 और क्या है 2, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 1 प्लस हो रही है। 16 और 17 यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 1 प्लस हो रही है। हमारे पास एक और शब्द क्या दिया है, ये शब्द दिया है, इसको भी देख लेते हैं। V 22, I का नंबर 9, B का नंबर 2, E का नंबर 5 और S 19। अब किस तरह से लिखा है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, T का नंबर 20, फिर F का नंबर 6, C का नंबर 3, फिर J का नंबर 10 और W का नंबर 30। क्या करना है, पीछे संख्या 1 प्लस हो रही है, यहाँ 19, यहाँ 20 मतलब 1 प्लस, 5 और 6 1 प्लस, 2 और 3 1 प्लस, 9 और 10 1 प्लस, 22 और 23 यहाँ पे भी क्या हुआ 1 प्लस हुआ है। तो जिस तरह से पहले और दूसरे शब्द दिए गए उसी तरह से हमें किसका निकालना है, जो शब्द दिया क्या दिया है स्टार्ट, इसका भी हमें निकालना है। एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, आर 18, टी 20। पीछे से 1 1 प्लस करेंगे, 20 और 1 21, 18 और 1 19, 1 और 1 2, फिर यहाँ पे 20 और 1 21 और 19 और 1 20। अब क्या करते सभी के हम नंबर लिख लेते, सॉरी अल्फाबेट्स लिख लेते। 21 किसका नंबर होता है यू का, 19 किसका होता है एस का, 22 किसका होता है वी का, 22 किसका होता है वी का, 1 किसका होता है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना 21, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 किसका होता है बी का, यहाँ 21 किसका होता है यू का और 20 किसका होता है टी का। अब हम यहाँ पे देखें यू एस बी यू टी कहाँ पर है ऑप्शन में, यू एस बी यू टी कहाँ है ऑप्शन 4th में, यू एस बी यू टी। तो सभी में क्या करना था 1 1 प्लस करना था, 20 और 1 21, 18 और 1 19, 1 और 1 2, 20 और 1 21 और 19 और 1 20। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है
यहाँ पर व्यवस्थित हो गया। हमारा आंसर क्या आया? USB UT। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? अब सभी अल्फाबेट से अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखते हैं। यहाँ पर भी बी का नंबर 2, टी का नंबर 20, एल 12, डब्ल्यू 23, फिर आगे बाय 25, एक्स 24, फिर आई का नंबर 9, ए का नंबर 1, वी 22, बी 2, एफ 6, ई 5, फिर आगे क्या है? एस 19, एफ 6, सी 3, आई 9। आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क, वो हमें निकालना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सीरीज जो है किस तरह से बन रही है। यहाँ हम देखें 2 और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 25। संख्या कितनी कम हो रही है? यहाँ पे 3 कम हो रही है। कितनी संख्या कम हो रही है? 3 कम हो रही है। 25 और 22 यहाँ पे संख्या कितनी कम हो रही है? 3 कम। 22 और 19 यहाँ पे भी संख्या कितनी कम हो रही है? 3 कम हो रही है। आगे भी क्या करेंगे? यहाँ पे 3 कम करेंगे। 19 में से 3 कम करेंगे, हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 19 में से 3 गया 16। तो पहला शब्द क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे 16, तो वो किसका नंबर होता है? पी का नंबर। तो पहला वर्ड क्या आएगा? पी आएगा। कहां पर है? ऑप्शन 1 में है और कहां पर है? 3 में। अब अगला अक्षर डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। यहाँ 20, यहाँ क्या है? 24। संख्या कितनी प्लस हो रही है? यहाँ पे 4 प्लस हो रही है। यहाँ पे क्या है? 24 और यहाँ पे क्या है? 2। 24 में हम क्या करें? यहाँ पे 4 प्लस करें, कितना आएगा? 28। 26 अल्फाबेट्स के बाद हम फिर से चालू करते हैं तो 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है? 6। यहाँ पे भी क्या हो रही है? 4 प्लस हो रही है। तो आगे भी क्या होगी? संख्या 4 प्लस होगी, 6 कितना होगा? 10। और 10 किसका नंबर होता है? जे का। तो हमारा स्टार्टिंग में जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? पी और जे। पी जे कहाँ पर है? ऑप्शन 3 में स्टार्टिंग में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की हमें आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी। स्टार्टिंग के 2 शब्द में कहाँ पर? ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते अपन। किसी निश्चित कूट भाषा में वॉर डोर को प्लेन पोटैटो के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्या है? कॉलीफ्लावर वॉर को रेस कार प्लेन के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डोर टॉवर को पोटैटो माउंटेन के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। टॉवर शब्द का कूट क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। अभी तक का ये पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर आया हुआ है इस टाइप का। तो हम इसको करेंगे कैसे? क्या दिया है? एक निश्चित कूट भाषा में वॉर डोर को, किसको? वॉर डोर को क्या लिखा है इसने? प्लेन पोटैटो के रूप में। आगे हम शब्द देखते क्या है? क्वालिफायर वॉर। क्या है शब्द? क्वालिफायर वॉर को क्या लिखा है? रेस कार प्लेन के रूप में। एक और शब्द क्या दिया है हमारे पास? डोर टॉवर। क्या दिया है? डोर टॉवर। तो इसको क्या लिखा है? पोटैटो माउंटेन। तो हमें बताना है कि टॉवर शब्द का कूट क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है हमारे पास। वो किस तरह से? क्या है यहाँ पे? वॉर का अर्थ क्या दिख रहा है हमें? प्लेन। क्या दिया है? वॉर का अर्थ प्लेन। और डोर का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे? पोटैटो। यहाँ आगे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? कॉलीफ्लावर। तो क्या कॉलीफ्लावर का अर्थ क्या है यहाँ पर? रेस कार। और वॉर का अर्थ क्या है? यहाँ पे प्लेन। ऊपर भी हम देखें तो वॉर का अर्थ क्या दिया था? प्लेन। और यहाँ पे भी क्या दिया है? प्लेन यहाँ पर दिया हुआ है। आगे क्या शब्द है? डोर और टॉवर। तो डोर का अर्थ क्या? पोटैटो। यहाँ पे भी डोर का अर्थ क्या दिया था? पोटैटो। यहाँ पे क्या है? टॉवर शब्द है और टॉवर का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है? माउंटेन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, उसने पूछा था कि टॉवर शब्द का कूट क्या होगा, तो वो क्या होगा? माउंटेन शब्द यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कहाँ आएगा? ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्या आएगा आंसर? माउंटेन। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर? आंसर हमारा छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सभी के अल्फाबेट्स के क्या लिखते हैं? हम नंबर लिखते हैं। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, एन 14, के 11। यहाँ पर हम देखें तो क्या है? एम 13, पी 16, आर 18 और के 11। हम यहाँ पे संबंध देखें किस तरह से बन रहा है? 8 और क्या दिख रहा है हमें? 13। संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे? 5। 15 और 16 संख्या कितनी? 1 प्लस। 14 और 18 यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है? 4 प्लस। यहाँ 11 और यहाँ पे 11, कोई संख्या यहाँ पर प्लस हो रही क्या? नहीं हो रही। तो इसको हम और किस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा होगा। पीछे से देखें क्या है? 11 और 13 संख्या कितनी? यहाँ पे 2 प्लस। 14 और 16 यहाँ पे भी संख्या 2 प्लस। 15 और कितना? 18 यहाँ पे संख्या कितनी? 3 प्लस हो रही है। 8 और 11, 8 में हम क्या करें? 3 जोड़ दे, कितना आएगा? 13। सॉरी कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। हमारे पास एक और शब्द दिया गया, उसमें भी हम देख लेते किस तरह से संबंधित है वो। एस का नंबर 19, टी 20, ए 1, आर 18। फिर आगे टी का नंबर 20, सी 3, डब्ल्यू 23 और वी का नंबर
22। यहाँ पे पीछे से हुआ था, यहाँ पे भी करके देखते हैं। 18 और कितना है 20, संख्या कितनी प्लस हो रही है, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ 1 और 3, यहाँ पे भी संख्या कितनी हो रही है 2 प्लस हो रही है। यहाँ 20, यहाँ 23, यहाँ पे भी संख्या कितनी 3 प्लस, 19 और 22 यहाँ पे कितनी हो रही है 3 प्लस हो रही है। यहाँ पे वही संबंधित है और यहाँ पर भी क्या है वही संबंध देखने को मिल रहा है। उसी तरह से हमें किसका निकालना है शब्द जो हमारे पास दिया है उसका। एल का नंबर 12, ओ 15, एन 14, ई 5। पीछे से सॉल्व करेंगे कितना 2 प्लस कितना प्लस 2 प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 14 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 2 16। यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लस, क्योंकि शुरू में क्या हुआ 2 प्लस फिर 3 प्लस, 15 और 3 18। यहाँ पे भी हम 3 प्लस करेंगे 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। अब अल्फाबेट्स लिखते हैं। 7 किसका नंबर जी का, 16 किसका नंबर होता है पी का, 18 आर का और 15 किसका होता है ओ का। तुम्हारा जो आंसर आया वो क्या आया GPRO। GPRO कहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कर चुके, तो पहले क्या देखते हैं हम सभी में कॉमन देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है। अब हम सभी में कॉमन देखें तो क्या दिख रहा है DES, क्या दिख रहा है सभी में कॉमन DES जो है कॉमन दिख रहा है। अब कॉमन वर्ड के बाद क्या देखते हैं हम अगला वर्ड देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ड पहले आता है। यहाँ आई, यहाँ क्या है ई, यहाँ आई, यहाँ ई और यहाँ पे क्या है आई। तो सभी में क्या दिख रहा है अलग अलग, लेकिन किसी में दिख रहा है कॉमन। लेकिन कॉमन सभी में हो तो हम उसको अलग से रख देते साइड में। जैसे हमने कहा DES हमने यहाँ पे साइड यहाँ पे कर दिया। अगला वर्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास आई और क्या है सभी में, यदि हम देखें आई और ई क्या है अलग अलग वर्ड हमें दिख रहा है। तो पहले क्या आएगा हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो पहले क्या आएगा ई आएगा। अब ई कहाँ पर है दूसरे और कहाँ पर चौथे में, तो हम अगला अक्षर देखेंगे। यहाँ आर है, यहाँ पे क्या है आर, आर के यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमें कॉमन। अगला वर्ड यहाँ पे टी और यहाँ पे क्या है वी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है टी आता है, फिर क्या आएगा वी, मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन, दूसरा और चौथा कहाँ पर है पहला और कहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। या अपना अगला डिसाइड करेगा कि क्या आएगा। यहाँ क्या है आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी क्या है आई। तो हम अगला अक्षर देखें, यहाँ एस है, यहाँ जी है और यहाँ पर क्या है जी। तो पहले क्या आता है अल्फाबेट्स में जी आता है। यहाँ पे 2 में क्या है कॉमन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, लेकिन इसके बाद क्या होगा अल्फाबेट्स हमारे पास इतने ही है। इसके बाद क्या है यहाँ पर ए, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास कंप्लीट हो गया तो वो पहले क्या आएगा तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा 5वें नंबर का ऑप्शन, क्योंकि इसके बाद शब्द है और इसके बाद कोई हमारे पास शब्द नहीं है। या कहें हम इसके बाद कोई वर्ड नहीं है और इसके पास जो है वर्ड है। तो पहले क्या आ जाएंगे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, फिर क्या आ जाएगा 5वां और जो बचा क्या पहला वो आ जाएगा लास्ट में। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 4 3 5 1, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए का जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज से क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारी सीरीज जो है किस तरह से बन रही है। 44 37 52 59 68 क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क और 107, 2 क्वेश्चन मार्क के बीच में। अब देखते हैं किस तरह से हो रहा है। 44 और कितना है 37, 44 में हम 3 प्लस करें कितना आएगा 37, 47 आ जाएगा। 47 और कितना है यहाँ पर 52 है, तो संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 5। 47 में हम 5 प्लस करें कितना आएगा 52। यहाँ 52 और कितना है 59, 52 में हम 7 प्लस करेंगे कितना आएगा 59 आएगा। फिर आगे 59 और कितना है 68, 59 में हम क्या करें 9 प्लस करें कितना आएगा 68 आएगा। अब हम सीरीज देखें तो कैसी बन रही है, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर क्या 9 जो है प्लस हो रही है। सभी क्या दिख रही है हमें विषम संख्या दिख रही है। तो आगे अगले जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी 11। 68 में हम 11 प्लस करें कितना आएगा 8 और 1 9, 6 और 1 कितना आएगा 7। तो पहली संख्या हमें कितनी मिल गई 79। तो आगे क्या होगा 79 में हम कितनी प्लस करेंगे 13 जो है यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 और 3 कितना हो गया 12 का 2 हासिल का 1 7 और 1 8 और 1 9 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। 79 और 92 क्या होगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिया 79 और 92। चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन अगला। क्या है अपने पास अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। संख्याओं को बदलना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि अंकों को नहीं बदलना, केवल क्या करना है संख्याओं को। तो हम ऑप्शन के अनुसार क्या करते हैं संख्या बदलते। क्या है यहाँ पे 16 और 9, तो पहले हम 16 और 9 को बदलते हैं। कितना 162 क्या है डिवाइड, 9 की जगह हम लिखेंगे 16 गुणित, अब 16 की जगह 9 प्लस कितना 18
-27। अब करके देखते हैं 126 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 162/16, यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम यहाँ पे संख्या काटे तो किससे कटेगी, किससे, 2 से। 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2। यहाँ 81, यहाँ 8, यहाँ 9। संख्या कटेगी क्या, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या, या नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या यहाँ पर कटने वाली नहीं है। कटेगी क्या आएगा, पॉइंट में हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 126। पूरी संख्या यहाँ पर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या होगा हमारा आंसर, नहीं आएगा। अब ऑप्शन सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, 9 और 18 को चेंज करना है। अब करते हैं 162 भागित 9 की जगह क्या लिखेंगे, 18। फिर क्या है, मल्टीप्लाई 16 प्लस 18 की जगह क्या लिखेंगे हम, 9, क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या दिया है, 9 और 18 को चेंज करना है। करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड, 18 1 कम 18, 18 9 में कितना होता है, 162 होता है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो 16 9 में 144, 16 9 में कितना हो गया, 144। यहाँ पे कितना है, +9 -27, 144 और हम 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 144 में 9 जोड़ेंगे 153, और 153 में से क्या करते हैं, 27 माइनस कर देते हैं। कितना आएगा, 13 में से 7 गया, कितना बचा यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो गया 14, 14 में से 2 गया कितना, 12। तो हमारा आंसर जो है 126, हाँ 126 हमारे पास यहाँ पर समीकरण में आना चाहिए था। तो कौन से चिन्ह हमने बदले, कौन सी संख्या हमने बदले, 9 और 18 को हमने आपस में बदले। तो जो हमारे पास समीकरण दिया गया था, जो समीकरण का गणितीय रूप था, वो क्या हो गया हमारे पास, सही यहाँ पर हो गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।